हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे चक्रवात, देखेंगे ज्वार भाटा क्या होता है उसको देखेंगे, सुनामी। ठीक, तो ये 3 टॉपिक हमको आज देखना है। इन तीनों को समझना है अच्छे से। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चक्रवात, देखिए चक्रवात क्या होता है। चक्रवात जो होता है इसमें जो है केंद्र में जो होता है लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर का मतलब यहाँ जो है निम्न दाब होता है। ठीक, तो यहाँ पे निम्न, और बाहर जो होता है हाई प्रेशर, बाहर उच्च दाब। तो ये नीचे निम्न दाब। इधर से जब हवाएं तेज, चक्रवात में जो है हवाएं जो है कि गति जो होती है, जो तेज चलती है, उसी को चक्रवात बोलते हैं। तो ये हाई प्रेशर है बाहर, अंदर जो केंद्र में लो प्रेशर। तो जब बाहर से हवा इधर से चापेगी तो ये जो है इस तरह गोल 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 ये इस तरह घूमने लगेगा। ठीक, तो ये जो होता है चक्रवात होता है। ठीक, चक्रवात में जो है केंद्र में लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर होता है। तो ये जो है गोल गोल इस तरह घूमने लगता है। तो ये चक्रवात हो गया। एक होता है प्रति चक्रवात। ठीक, तो प्रति चक्रवात में इसका सेम विपरीत होता है। इसमें केंद्र में होगा हाई प्रेशर, केंद्र में हाई प्रेशर, और बाहर जो होगा लो प्रेशर। देखिए यहाँ केंद्र में हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर, यानी केंद्र में निम्न दाब, उच्च दाब, और बाहर निम्न दाब। तो ये बाहर ऐसे घूमेगा। ठीक, तो ये इधर से जब हवाएं यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये चलना शुरू होगी तो इस तरह घूम, ये जो बाहर से हाई प्रेशर था तो इस तरह घूम रही थी। ठीक, तो ये होता है प्रति चक्रवात। ठीक, तो यही पूछता है कि चक्रवात में जो है लो प्रेशर कहाँ होता है, हाई प्रेशर कहाँ होता है, प्रति चक्रवात में कहाँ होता है। देखिए ये इसको ग्लोब में देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये ग्लोब है। ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये चक्रवात जो होता है, इसमें चक्रवात की बात कर रहे हैं, चक्रवात इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी इधर से चलेगा, ऐसे 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 घूमेगा, और इसमें आएगा ये उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। और ये होता है तो ये इसका सेम विपरीत, इसमें क्लॉकवाइज प्रति चक्रवात, इसमें जो है क्लॉकवाइज चलेगा, और इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो बस इतना ही चक्रवात में देखना है, इसे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, फालतू का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब सुनामी देखते हैं। ये चक्रवात देख लिए, अंदर जो है लो प्रेशर होता है यहाँ पे, और बाहर हाई प्रेशर। ठीक, और ये गोल गोल घूमता है। ये इसमें जो है हाई प्रेशर प्रति चक्रवात में केंद्र में होता है, और बाहर जो है लो प्रेशर, यानी ये उच्च दाब निम्न दाब। तो ये जो है इस तरह घूमता है। इसकी दिशा जो है इसमें क्लॉकवाइज होता है, इसमें एंटी क्लॉक, और ये जो है इसमें एंटी क्लॉक और इसमें क्लॉकवाइज। चलिए सुनामी देखते हैं। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, इसको साइक्लोन बोलते हैं चक्रवात को। ये सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। ये सु प्लस नामी। ठीक, सु का मतलब होता है बंदरगाह, सु प्लस नामी, इसका मतलब होता है बंदरगाह। इसका मतलब जलधाराएं, नामी। ठीक, तो ये बंदरगाह जो होता है, बंदरगाह मतलब समझ रहे हैं। पहले हम लोग जानते थे बंदरगाह मतलब जहाँ पर बंदरों का गाढ़ हो। ठीक, वही बंदरगाह होता। तो ये बंदरगाह वो नहीं होता है जहाँ पे व्यापार किया जाता है, समुद्री जो तट होते हैं। ठीक, जहाँ पे यहाँ पे नाव वो रखा रहा यहाँ पे रहता है। ठीक, यहाँ से जो है सामान जो यहीं पे आके कोई पोर्ट होता है, उतरता है, यहीं से जाता है, तो वो इसी को बंदरगाह बोलते हैं। ठीक, ये जलधारा। तो ये इसका अर्थ ये होता है, ये जापानी भाषा का शब्द है। देखिए सुनामी, सुनामी कैसे आता है। हम भूकंप जानते हैं कि जो है हमारे धरातल पे आता है, वही यदि देखिए भूकंप, मान लीजिए यदि भूकंप जो है समुद्र है, समुद्र में भूकंप आ जाए तो क्या होगा। तो भूकंप आता है तो कंपन करता है, ऐसे हिलता है। इसमें भूकंप आ गया समुद्र में,
ठीक। तो इधर उधर इसे डगमगा जाएगा पूरा पानी, ठीक। डगमगाने के बाद जो है इसमें जो है एक फोर्स उत्पन्न होगा, ये तेजी से समुद्र तट से जो है, समुद्र से जो बाहर की ओर चाहे पीछे की ओर किधर भी ये जा सकता है चक्रवात जब भूकंप आएगा। तो यही जो तट के किनारे बसे हुए शहर होते हैं समुद्र तट के, जब यहाँ से चक्रवात इसमें भूकंप आया, ठीक। भूकंप आने के बाद ये तेजी से चलता है, ठीक। जलधारा पूरा जो है तेजी से चलेगा, उसके बाद जाएगा ये जो घर है पेड़ पौधे जो भी हैं उसको इसे झटके में तोड़ देगा, इतना फोर्स इसमें ज़्यादा रहा। फिर वापस जब जाएगा तो इस सबको लेके चल जाएगा समुद्र में, कहानी ख़त्म। देखिए 2004 में गुजरात में आया था, बहुत भयंकर आया था, ठीक। तो इसमें 1 लाख 1.5 लाख करीब 1,90,000 करीब लोग मरे थे, ठीक, सुनामी। तो ये भूकंप के वजह से आ सकता है, ठीक। पहला इसका रीजन भूकंप, या तो जो इस समुद्र के नीचे वही जो है प्लेट खिसकता है तभी भूकंप आता है। तो ये मेन इसका रीजन है, जब समुद्र में भूकंप आए तो आ जाएगा सुनामी। चलिए ज्वार भाटा देखते हैं क्या होता है। देखिए ज्वार भाटा, ये जो होता है सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के जो है गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण, सूर्य और चंद्रमा का जो है पृथ्वी पर, ठीक, पृथ्वी पे जो है आकर्षण शक्ति भी कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसी की वजह से ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा कैसे समझेंगे, देखिए ये मान लीजिए समुद्र है, ठीक, इधर समुद्र है, ये पूरा टोटल समुद्र है मान लीजिए, ये जो है तट है, ठीक। यहाँ से जब हवा चलता है, पवन चलता है, ठीक, पवन चलता है, देखिए ये तट है, ठीक। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण शक्ति कार्य करता है, जब आकर्षण शक्ति कार्य करेगा तो ये जो जल है, ठीक, और गुरुत्वाकर्षण ये दोनों कार्य करेगा तो ये जल जो है ऊपर साइड को आएगा, ठीक। ये लहर आता है जो, ठीक, तो ऊपर साइड को आएगा, ये तट तट से जो है तट की ओर आएगा, आने के बाद फिर जो है पानी तो इतना ही है तो ऊपर आएगा, फिर जो है ये धीरे धीरे चला जाएगा। तो जो ये ऊपर आया, ऊपर आने को ज्वार, ठीक, और नीचे जो जा रहा है, ठीक, फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर चला जाएगा। तट पे जो है लहर आता है तो इसे चढ़ेगा फिर उतर जाएगा, तो ये चढ़ा तो ज्वार, नीचे है तो भाटा, यानी चढ़ेगा ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ठीक। तो ये हो जाएगा भाटा, यानी ज्वार भाटा। सूर्य और चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य कर रहा है तो इससे ज्वार भाटा आ रहा है। देखिए एक स्थिति आती है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, ठीक, सूर्य चंद्रमा और यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी, तीनों एक सीध में होंगे तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत जो है पावरफुल हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा कार्य करता है तो उच्च ज्वार आता है, ठीक। तो ये तीनों एक सीध में होते। एक स्थिति होती है कि पृथ्वी है ये, ठीक, और ये जो है सूर्य है और ये हो जाएगा चंद्रमा, तीनों में जो है ये एंगल बनता है, समकोण, ये क्या बोलते हैं इसको, ये 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, तो देखिए चलिए, तो ये जब एंगल बनता है 90 डिग्री इन तीनों में बन जाएगा, उस समय जो है इसका गुरुत्वाकर्षण जो कार्य कर रहा है इधर, ठीक, इसका कार्य करता था, इसका भी कार्य कर रहा तो इसका इधर कार्य करने लगेगा, तो ये जो है दोनों आपस में इनका जो है कैंसिल हो जाएंगे, ये जो है इसका गुरुत्वाकर्षण और इसका इधर से कार्य कर रहा है तो ये जो है इस पे कार्य करने के करेगा दोनों, तो आपस में जो है निष्क्रिय हो जाता है, ठीक। निष्क्रिय होगा तो यहाँ पे जो ज्वार जो आता है ज्वार भाटा बहुत कम आता है, अब यहाँ तक जा रहा था अब इतना ही जाएगा, देखिए यहाँ तक, ठीक। चलिए देखिए इधर देखिए इसके आगे,
तो यहाँ तक जा रहा था, अब इतना ही जाएगा। ये जो होता है, ये जब एक सीध में आएंगे तो ये आते हैं, पूर्णिमा होगा या होगा अमावस्या। पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन ये तीनों एक सिद्ध में होते हैं, तो उच्च ज्वार आएगा। ठीक, और ये जो है 90 डिग्री जब एंगल इन तीनों के मध्य में बनता है, उस समय निम्न ज्वार आता है। इस समय जो है उच्च ज्वार आएगा। ये इस स्थिति में आएगा निम्न ज्वार। देखिए ये जो ज्वार भाटा जो आता है 12 घंटा, देखिए समय इसका देखें, 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट में एक बार आएगा। ठीक, आएगा जाएगा आएगा। ठीक, तो ये जो है 12 घंटा 26 मिनट में एक बार। तो ये जो इसकी स्थिति देखें, पूर्णिमा के दिन जो होता है चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, तो पूर्णिमा जब होगा तो ये चंद्र ग्रहण होगा, तो चंद्रमा को जो प्रकाश मिल रहा था, देखिए इधर ही बना दें, चलिए देखिए, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। अब देखिए ये जो आपस में तीनों जो है ये इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक, ये पृथ्वी इसका, ये जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो सूर्य को जो है, सूर्य द्वारा प्रकाश जो है, चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो इसको जो प्रकाश नहीं मिल पाएगा। तो जब ये घूम रहा है, ठीक, ये तीनों चक्कर लगा रहा है, एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब इसको प्रकाश मिलना बंद हो रहा है। ठीक, तो बंद होगा तो ये जो है इसको ये ढकना स्टार्ट हो जाएगा, ये काला होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे काला पड़ जाएगा। तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। उसी तरह अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होगा तो ये आ जाएगा ये बीच में। ठीक, चंद्रमा आ जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो ये जब आएगा तो ये प्रकाश जो है सूर्य का पृथ्वी पर आ रहा था, ये चंद्रमा इसको रोकने लगेगा। ठीक, ये प्रकाश को जो पृथ्वी पर है उसको ढकना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक, अब धीरे 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 आएगा और इस पार्ट को पूरा ढक लेगा। ठीक, तो इसको जो है प्रकाश नहीं मिल पाएगा पृथ्वी को। तो ये जो होता है ये अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन ये स्थिति आती है। ठीक, तो देखिए ये पूरा ढक लिया, ये जो बाहर वाला पार्ट दिखता है पूर्ण जब सूर्य ग्रहण होता है तो बाहर वाला ये कोरोना जो होता है, कोरोना जो कोविड-19 है, इसी का संरचना जो है इसी आकार का है, इसीलिए उसको कोरोना जो है नाम दिया गया। तो ये कोरोना बचता है, इसका टेम्परेचर जो होता है ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसका ताप होता है। चलिए इतना काफ़ी है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तीनों कंप्लीट हो गया, ज्वार भाटा सुनामी चक्रवात। चलिए देखिए अब देखते हैं थोड़ा, ये चक्रवात का जो है नाम जो अलग अलग देश में अलग अलग है। ठीक, देखिए ग्लोब है, ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा बोलते हैं। और ऊपर जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री, ये नीचे जाएंगे 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर। ठीक, ये कर्क रेखा मकर रेखा, ये ऊपर जाने पे देखिए ये 30 डिग्री से 35 डिग्री, इधर भी 30 से 35 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री से 35 डिग्री ये जो होता है ना, ये अक्षांश जो होता है इसको अश्व अक्षांश बोलते हैं।
अश्व अक्षांश क्यों बोला जाता है? देखिए, जो व्यापारी जो थे वो व्यापार जो करते थे समुद्र के माध्यम से होता था व्यापार, तो जो है नाव में घोड़ा लेके जा रहे थे, ठीक। तो इस एरिया में जब पहुँचे, ठीक, इस एरिया में पहुँचे तो यहाँ पे जो है उनका नाव डूबने लगा। अब घोड़ा लादे थे चाँप के, नाव डूबने लगा। उसके बाद क्या किए कि एक ही उपाय था, या तो घोड़ा के साथ डूब के मर जाओ या घोड़ों को फेंक दो समुद्र में। तो एक ससुरा फेंकने लगे घोड़ों को। अब घोड़ों को यहाँ पे फेंकने लगे, जैसे वजन कम हुआ तो डूबना जो है नाव सही हो गया। तो इस एरिया में जो आता है, इस एरिया के अंतर्गत जो क्षेत्र, ठीक, इसको नाम दे दिया गया अश्व अक्षांश। तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा इसलिए क्योंकि घोड़ों को यहाँ पे फेंका गया था, तो ये हो गया अश्व अक्षांश। चलिए, चक्रवात देख रहे थे, तो चक्रवात हम देखे कि इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। उत्तरी गोलार्ध है भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। अब प्रति चक्रवात जो इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात हम देखे थे। तो इंडिया में इसका नाम जो होता है चक्रवात होता है, इंडिया में इसको चक्रवात बोलते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में यही चक्रवात आएगा तो वहाँ पे बिली विलीज बोलते हैं, बिली बिली विलीज, ठीक। बिली बिली याद कर लेंगे तो हो जाएगा बिली बिली। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, और ये अमेरिका में इसको हरिकेन बोला जाता है। अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं। चीन में इसको टाइफून बोलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये हमको चार जो इम्पोर्टेंट है एकदम, इसको हमको याद रखना है, बिली विलीज और हरिकेन, और चीन में जो है टाइफून। चीन में जो ये चक्रवात कहाँ आएगा, जहाँ समुद्र होगा, ये दक्षिण चीन सागर जो है, इधर देखेंगे इस साइड मैप में है नीचे, तो चीन के नीचे जाएंगे तो मलेशिया के ऊपर इंडोनेशिया के साइड, तो दक्षिण चीन सागर है, वहाँ पे आता है टाइफून, तो इसका नाम दिया गया है टाइफून। अमेरिका में इस समय चर्चा में चल रहा है, जो है वहाँ पे चक्रवात आ रहा है, एक दो बार आ चुका है, ठीक। तो उसका अलग अलग नाम भी रख दिया जाता है। टाइफून तो मान लीजिए चक्रवात है, लेकिन उसका टाइप भी होता है उसमें, तो उसमें नाम उसका रख दिया गया है, ठीक। इंडिया में जैसे मान लीजिए गुजरात वाला हिस्सा है, गुजरात का ये हिस्सा, गुजरात वाला जो है, ठीक, इधर वाला, यहाँ पे आया था एक चक्रवात आया था, तो इंडिया में तो चक्रवात बोलेंगे, लेकिन उसका नामकरण भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आया था निसर्ग चक्रवात, निसर्ग चक्रवात कुछ दिन पहले आया था निसर्ग तो इसका नाम कौन रखा था, इसका नामकरण जो है बांग्लादेश किया था, निसर्ग, ठीक। तो इसको निसर्ग चक्रवात, तो वो जैसे जैसे आता है उसका नाम जो है तटों पे आएगा इधर। जब चक्रवात जब आता है तो भारी बारिश लेके आता है, ठीक। नीचे लो प्रेशर है, केंद्र में बाहर हाई प्रेशर, ये जब चक्रवात आएगा तो एक संकेतक है कि बारिश होगा, कन्फर्म है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, पूरा हम देख लिए कंप्लीट, जो चक्रवात देख लिए, ज्वार-भाटा देख लिए, सुनामी को अच्छे से तरीके से समझ लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।